नमस्ते एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मदर अर्थ की डायरी शो में। आज हम और एक नए मैसेज को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस मैसेज का नाम है दिस मोमेंट। आजकल हर कोई इसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि इस मोमेंट में रहे तो कैसे रहे, क्योंकि हम सभी के लिए कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम सभी कई सारे इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, और या तो हम फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं। इस मोमेंट में रहना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मदर अर्थ ने हमें आज का मैसेज जो है वो दिया है। मदर अर्थ बोलते हैं कि हर किसी में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, यही हम जो है सोचते रहते हैं। हमारे बहुत सारे इमेजिनेशंस होते हैं कि शायद ऐसा होगा वैसा होगा। कई बार स्ट्रेस से होता है, कई बार एक्सपेक्टेशन से होता है। हम बस सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, बहुत अच्छा होगा, या हम ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल ऐसा ना हो। तो आपने कभी क्वेश्चन किया है कि आपको इतना आप फ्यूचर के बारे में सोचते क्यों हैं? मदर अर्थ बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, और बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस में हमारे जो कार्मिक डेट्स हैं उसकी वजह से हम जो है फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है हमारे अंदर काइंड ऑफ एक होल जैसे क्रिएट कर रही है, वो हमारे अंदर से लाइफ फोर्स सारा निकाल देती है, हमें अल्टीमेटली जो है इस मोमेंट को एंजॉय करने नहीं देती है। तो हमें उस क्वेश्चन से बाहर आना है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसको हम भूल ही नहीं पाते हैं। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो हमेशा हम उसी वही सिचुएशन पे वापस जाते रहते हैं एंड सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ यार, ऐसा मैंने क्या किया कि वो पर्सन छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी किसी को किसी ने हर्ट किया होता है तो उसी सिचुएशन में जाकर हम सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया क्या, इसलिए ऐसा हुआ। या कभी लाइफ में बहुत कुछ ट्रैजिक होता है, हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मुझे इतना पेन को क्यों हैंडल करना पड़ा। तो जब आप ये क्वेश्चन करते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, तो आपको वो इस मोमेंट में जो है जीने नहीं देती है। वो आपको आपके अंदर से लाइफ फोर्स पूरा जो है वो सक कर लेती है। तो इस मोमेंट में रह पाने का जो पावर है वो हमें वापस गेन करना होगा। एक्चुअली इस मोमेंट में रहना हमारे लिए बहुत नेचुरल स्टेट है, बट हम अपने ही नेचुरल स्टेट से दूर आ चुके हैं। या तो हम अपने इमेजिनेशन में फंसे रहते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, या पास्ट को लेकर हमारे अंदर कुछ गिल्ट रहता है, या कुछ इमोशंस रहती है जिसको हम छोड़ नहीं पाते और वापस वही जाते रहते हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हम पहचान नहीं पाते बहुत बार कि हम वापस पास्ट को क्यों इतने बार दोहरा रहे हैं। बट एक्चुअली हमारे अंदर एक क्रिटिक होता है और वो हम ही हैं, हम अपने वर्स्ट क्रिटिक्स हैं। ये मदर अर्थ हमें बता रहे हैं कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली ऐसे क्रिटिसाइज़ करते रहते कि ऐसा हुआ तो शायद मैंने इस तरीके से बोला इसलिए ऐसा हुआ, या ऐसे रिएक्ट किया तो इसलिए ऐसा होगा। तो हम ऐसे सोचते रहते हैं। तो ये सभी प्रश्न के एक ही आंसर है कि अगर कुछ आपके लाइफ में हुआ है या होने वाला है, वो जिस तरीके से होना होगा वो उसी तरीके से होगा। मतलब अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो आपने उस तरीके से प्लान करके आए हैं। एंड अगर फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो वो अल्टीमेटली जो भी जितने भी लाइफ टाइम से अब जो कुछ भी सीखते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, उन सब का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है जो फ्यूचर में होने वाला होता है। तो अगर आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है तो वो ऐसा होना था, इसीलिए ऐसा हुआ। वो आपको कुछ सिखा रहा है, इसलिए वो उस तरीके से हुआ है। तो हमें मदर अर्थ बोलते हैं कि हर चीज़ हमें सिखाने के लिए है, एंड हमें उस एक्सपीरियंस से सीख कर उस एक्सपीरियंस को जस्ट एक्सेप्ट करने की जो है ज़रूरत है। अल्टीमेटली इस मैसेज में मदर अर्थ बोलते हैं कि जो इस मोमेंट में रहने का जो पावर है वो बहुत
कम लोगों के पास है। हमारे अंदर बहुत सारे रिप्रेस्ड इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स है जिसको जो है हमें इनर वर्क के थ्रू जो है उसको हील करने की ज़रूरत है। और मदर अर्थ कहते हैं कि इनर वर्क तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के थ्रू आप जब नॉलेज गेन करेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करती थी तो इतने सारे फीलिंग्स जो है मेरे अंदर से बाहर आती थी कि मुझे उसको फेस करने का जो स्ट्रेंथ है वो फील नहीं होता था। तो मैं सिचुएशन को एस्केप करना या कुछ भी करते रहना जिससे मैं वो इमोशंस को एस्केप करूं, ऐसा मैं कोशिश करती रहती थी। तो मुझे एक ड्रीम मैंने देखा। तो उस ड्रीम में होता क्या है, बेसिकली ड्रीम्स जैसे विजन्स आपको मेडिटेशन में आते हैं, तो वैसे ही आपको ड्रीम्स भी मेडिटेशन में जो है मतलब ड्रीम्स भी जब आप स्लीप में देखते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो आपको सिखाती होती है, वो कुछ मैसेज आपके लिए जो है वो कैरी कर रही होती है। तो ड्रीम में भी मैंने देखा कि एक सुनामी आ रहा है एंड मैं जो है मैं उस ड्रीम में सो रही हूँ, पूरा सुनामी आके चला गया तब भी मैं नींद से जागी नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा देखा सब कुछ मतलब जो भी सब कुछ लेके चला जाना है, सब कुछ वो सुनामी जो है वो जो अपने साथ सब कुछ लेके चला गया, बट मैं तब भी सो ही रही हूँ। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे समझ आया कि ड्रीम मुझे मेरे खुद के अनअवेयरनेस को जो है दिखा रहा है। तो मुझे अपने अनअवेयरनेस को जो है लेट गो करना है। मतलब जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, मैंने इस अनअवेयरनेस के बारे में और रिसर्च करने की कोशिश की। तो जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं वो हमेशा अवेयर रहते हैं। तो बेसिकली मुझे अपने रिसर्च मतलब मैंने जब बुक्स में पढ़ने की कोशिश की तो मुझे ये नॉलेज पता चला कि मैंने पिछले भी एक मैसेज में ये शेयर किया था कि जो मास्टर ओशो हैं वो बताते हैं कि जब आप हर एक मिनट माइंडफुल रहने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि पहले तो वो जो माइंडफुलनेस है वो मुश्किल लगता है एंड वो ऐसे फील होता है कि वो बहुत फ्लीटिंग भी है, मतलब कब रहेगा कब चला जाएगा पता नहीं। तो वो एक काइंड ऑफ एक ज़ीरो वोल्टेज फिनोमेना जैसा लगता है, मतलब उसमें कुछ वो उसका कुछ डेप्थ ही नहीं है ऐसा फील होता है। बट धीरे धीरे जब ये जो आप माइंडफुल रहने की कोशिश करते हैं, इस मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके अवेयरनेस में जब एनर्जी ऐड होता रहता है, क्योंकि आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस की। तो माइंडफुलनेस का जो आप उस समय, क्योंकि आपका थॉट टू थॉट के बीच में जो है, जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो थॉट टू थॉट के बीच में जो है वो गैप भी बढ़ता जाता है। तो तब क्या होता है कि क्योंकि आप नो माइंड स्टेट में हैं तो आपका अवेयरनेस और डेप्थ बढ़ता जाता है, उसमें एनर्जी ऐड होती रहती है। तब धीरे धीरे आपका अवेयरनेस इतना डीप हो जाता है कि आप नींद में भी जाते हैं तो आप प्रॉपर सोल कॉन्शियसनेस में रह पाते हैं। तो आप नींद में भी जाते हैं तो आपका बॉडी सो रहा होता है बट आप अवेयर रहते हैं। एंड जब ऐसा होता है तो आप अपने जो है अपने मास्टर ओशो कहते हैं, आप सुपर कॉन्शियसनेस को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब आपका बॉडी सो रहा होता है, आप अवेयरनेस में हैं, तो धीरे धीरे क्योंकि आप अपने अवेयरनेस के डेप्थ्स में, अपने कॉन्शियसनेस के डेप्थ्स में जा रहे होते हैं, नींद मतलब जब बॉडी सो रहा होता है, तो आप कई लाइफ टाइम्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। एंड आप वो काइंड ऑफ आपका अनकॉन्शियस पार्ट होता है। मास्टर ओशो से कहते हैं कि वो आपका अनकॉन्शियस पार्ट है जो आपको डे टू डे लाइफ में नहीं पता चलता। बट जब आप उस स्टेट में हैं, जब आपका बॉडी सो रहा होता है बट आप अवेयरनेस में है, तो आपको कई सारी लाइफ टाइम्स भी पता चलती हैं। एंड जब ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में, वो कहते हैं एक सुपर कॉन्शियसनेस होता है। जिस तरीके से गाड़ी का जो गियर है, तो जब हम उसको चेंज करते हैं तो बीच में न्यूट्रल में लाते हैं, तो उस तरीके से एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से दूसरे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को जाने के बीच में एक स्टेट होता है जो कि सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब गॉडहुड, मतलब गॉड कॉन्शियसनेस स्टेट होता है। तो हम वो गॉड कॉन्शियसनेस को भी माइंडफुलनेस के थ्रू जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इसका पहला स्टेप यही है कि आप
हर दिन में जो भी आप कर रहे हैं उसको माइंडफुलनेस के साथ, मतलब उस मोमेंट में रह के। माइंडफुलनेस क्या है? बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही जो है माइंडफुलनेस है। तो उसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत सारी इमोशंस फील कर रहे हैं, जैसे मदरत हमें यहाँ बता रहे हैं, फ्यूचर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट को लेके गिल्ट होता है, ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो पहले आप ऑब्जर्वर स्टेट में आने की कोशिश करिए। आप अपने जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं उसको बस एज एन ऑब्जर्वर देखने की कोशिश करिए। बहुत बार क्या होता है कि हम रिएक्ट करते हैं, इवन हमें जब अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स महसूस होती हैं तो हम रिएक्ट करने लगते हैं, तो उस वजह से हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं। बट आप ट्राई करिए कि आप ऑब्जर्वर स्टेट में रहें। मदर अर्थ हमें ये भी बताते हैं कि अगर आपको अपने पूर्ण आत्मा वाले स्टेट में, हाईएस्ट सेल्फ को एक्सपीरियंस करना है, तो आपको डूअर से ऑब्जर्वर के स्टेट में आना पड़ेगा। तो इतने सारे जो हमारे अंदर जो ये जो रिप्रेस्ड इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रहा है ऐसे आप फील कर रहे हैं। तो आप जब ऑब्जर्वर के स्टेट में आएंगे तो आप एक बैक स्टेप लेके एज एन ऑडियंस, मतलब जिस तरीके से मूवी को हम देखते हैं तो मूवी के जो हम ऑडियंस होते हैं, हम ऐसे नहीं होता कि हम मूवी के कैरेक्टर और सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसे नहीं होता हमारा जब हम देख रहे होते हैं मूवी को। तो उसी तरीके से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को भी हम जब एज एन ऑडियंस, एज अ थर्ड पर्सन देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम उनको बहुत ईजीली लेट गो कर पाएंगे। एंड तब क्या अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जब आप दिन भर में आपको क्या होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस में रह पाएंगे और हर चीज़ अवेयरनेस के साथ कर पाएंगे। इसका और एक ब्यूटीफुल अवेयरनेस के बारे में और एक स्टोरी है कि बुद्धा जब अपने शिष्य के साथ एक जगह पर जा रहे थे तो वो अपने शिष्य के साथ बात कर रहे थे एंड वो क्योंकि बहुत डिबेट्स करते रहते थे स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर। तो ऐसे ही वो बात कर रहे थे एंड सडनली उनके ऊपर एक मक्खी आके बैठती है। तो उन्होंने हम जब अगर मक्खी आके हम पे बैठे तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम उसको हटा देते हैं ना। तो तब क्या बुद्धा ने नोटिस किया, अच्छा मैंने ये एक्शन बहुत अनअवेयरनेस में किया। तब उन्होंने क्या किया, फिर से वो एक्शन को दोहराया। तब उनके स्टूडेंट पूछते हैं कि अभी तो आपने मक्खी को हटाया था ना, तो फिर से क्यों वो एक्शन को रिपीट कर रहे हैं? तब उन्होंने बोला कि मैंने अनअवेयरनेस में वो एक्शन किया था, मतलब मैं उस एक्शन के साथ प्रेजेंट नहीं था। तो अभी मैं फिर से अवेयरनेस के साथ वो एक्शन जो है मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये ऐसे बताया। तो बहुत बार जब हम बहुत सारे एक्शंस जो है हमारे लाइफ में हम अनअवेयरनेस में ही करते हैं, हम ट्रूली उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो जब आप हर एक चीज़ को, मास्टर ओशो कहते हैं, जब आप हर एक चीज़ को उस मोमेंट में रह के आप प्रेजेंट होके करते हैं तो बहुत उसमें जो है वो गॉडली हो जाती है, मतलब बहुत ब्यूटी, ग्रेस ऐड होता है क्योंकि आपका लाइफ फोर्स उसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे हमें हर एक एक्शन करने की ज़रूरत है। ट्रूली एनलाइटन, अभी हमें लगता है कि नो माइंड स्टेट मतलब उसमें कुछ जीव ऊर्जा होगा ही नहीं, ऐसे हमें बहुत बार मान लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत एनर्जी को और कंप्लीटली एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ करना है तो बिल्कुल प्रेजेंट होके करने की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के साथ रहने की ज़रूरत होती है। तो हमें उस तरीके से हर चीज़ को जो है अपने लाइफ में करना होगा। तब क्या होता है, मैंने इसके बाद ये जो मैंने सुनामी का जो ड्रीम देखा, मैंने और एक बार कुछ महीनों के गैप में और एक ड्रीम देखा। उसमें क्या होता है कि फिर से सुनामी आ रहा होता है एंड मैं देख रही हूँ कि मैं इस बार शिप में हूँ एंड क्योंकि जो सुनामी के वेव्स है वो बहुत कुछ फ्लोर्स, मतलब अगर बिल्डिंग्स के साथ कंपेयर करें तो कुछ फ्लोर्स ऑफ हाइट का होता है। तो जो शिप है वो उठता है एंड डाउनफॉल भी लेता है एंड सब कुछ मैं वो एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ कि अरे बहुत कुछ हो रहा है। एंड
तब उस टाइम में मैं क्या करती हूँ कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, ये देखने की कोशिश कर रही थी। और मैं अपने आप को हर एक अपने इमोशन को उस ड्रीम में जो है मैं देख रही थी कि ओके मुझे डेथ से डर लग रहा है या मैं टेंशन ले रही हूँ क्या, ऐसे मैं देखने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे समझ आया कि ओके मैं अवेयरनेस में हूँ, मैं अलर्ट हूँ। तो मैं उस टाइम पे क्या किया कि मैं नेचर के साथ कनेक्ट हो रही थी उस ड्रीम में। मैं पानी से ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ हेल्प कर रही है, आप बहुत पावरफुल हैं, तो आप इस सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करिए, ऐसे मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। तो मैं देखती हूँ कि मेरा ड्रीम में ही पूरा रियलिटी शिफ्ट हो जाता है और मैं अपने घर में होती हूँ, एंजॉय कर रही होती हूँ, सब ठीक हो चुका होता है। तो अगर आपको अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करना है जो आप चाहते हैं, या उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। आपको अपना क्रिएटरहुड एक्सपीरियंस करना है तो प्रेजेंट मोमेंट में आने की ज़रूरत है। अगर आप फ्यूचर में या पास्ट में उस इमोशंस में स्टक हैं या उस डाउट्स और टेंशन क्वेश्चंस में स्टक हैं, तो आप अपनी लाइफ में जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो कैसे करेंगे। क्रिएटरहुड को एक्सपीरियंस करना है, अपने अंदर के क्रिएटर को एक्सपीरियंस करना है, तो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में आना ही पड़ेगा। एंड आप हमेशा इस प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए नेचर का भी हेल्प कर ले सकते हैं। अगर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होता है तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर मैं नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करूं तो ऑटोमेटिकली जो मेरा माइंड है वो शांत हो जाता है एंड उस टाइम पे मुझे जो करने की ज़रूरत है मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो ऐसे भी आप कोशिश कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वर स्टेट में आना और नेचर के साथ अलाइन होना। तब क्या होगा कि आप अपने नेचुरल स्टेट को, मतलब आपकी जो सहज प्रकृति है, आप उसके पास मतलब उससे अलाइन हो पाएंगे एंड जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो बहुत इजीली जो है आप कर पाएंगे। तो जो ड्रीम्स मैंने आपको बताए उसका और इस मैसेज का यही संबंध है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं तो हम अनअवेयरनेस में रहते हैं। हम हर चीज़ के लिए रिएक्ट कर रहे होते हैं। जब हम इस मोमेंट में आ जाएं तो हम अवेयरनेस में जो है एक्शंस कर पाते हैं। तब हमें क्रिएट करना होता है, जो हम अपने लाइफ के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, उस रियलिटी को हम जो है क्रिएट कर पाते हैं। तो इस मोमेंट में रहना, माइंडफुल रहना हमें अवेयरनेस में लेकर आता है। हम प्रॉपर अपने कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं, ना कि हम अनअवेयरनेस में चीज़ों के साथ रिएक्ट करते रहते हैं। तो एनलाइटेंड मास्टर्स हमेशा बहुत डीप साइलेंस में होते हैं और प्रॉपर अवेयरनेस में होते हैं, कंप्लीट अवेयरनेस में होते हैं। उनके साइलेंस का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मदर अर्थ भी हमारे साइलेंस के जो डेप्थ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हर मोमेंट में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दोनों पैरेलली चलती हैं, दोनों एक दूसरे को जो है, मतलब मेडिटेशन माइंडफुलनेस को बढ़ाता है, माइंडफुलनेस जो है वो मेडिटेशन को इम्प्रूव करता है। तो दोनों को हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो जब हमारा अवेयरनेस बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली हमारे मेडिटेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कई लोगों को ऐसे भी लग सकता है कि जब हम इस मोमेंट में हैं तो हम शायद फ्यूचर को हम प्लान नहीं कर पाएंगे, हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। बट पत्री जी यही कहते हैं कि आप अपने नेक्स्ट 24 आवर्स को प्लान करिए, बट उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी रहना है। कुछ भी हो तो हम डरना नहीं है या उसके लिए हमें टेंशन में नहीं आना कि अरे मैंने ऐसे प्लान किया तो कुछ और हो रहा है। बट हमें ये से देखना है कि ये नेचर है, मतलब नेचर हमारे को ऐसा एक्सपीरियंस दे रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उस मोमेंट में अवेयरनेस में रहते हुए उस सिचुएशन को हमें जो है हैंडल करना है। फिर उसके हिसाब से जो है आप अपना जो भी आपने प्लान किया है उसको फ्लेक्सिबली चेंज करके जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। ना कि हम उस जो भी हम प्लान करें उसको एज अ रिजिड हमें स्ट्रक्चर की तरह नहीं लेना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। हम जैसे प्लान कर रहे हैं वो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपना जो लाइफ को जो है कंटिन्यू करना है।
अल्टीमेटली मदर अर्थ हमें इस मैसेज के थ्रू यही बता रहे हैं कि अभी तक हम पास्ट में या फ्यूचर में इसीलिए थे क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखा था। हम अपने एक्सपीरियंस को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड अपने एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बहुत लव दीजिए और अपने आप को बहुत केयर और नर्चरिंग दीजिए। एंड उसके बाद मदर अर्थ कहते हैं कि इस मोमेंट में कई सारे डायमेंशंस है, कई सारे पॉसिबिलिटीज़ है, कई सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है जिसके थ्रू आप बहुत ब्यूटीफुल रियलिटीज़ को जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। बट उसको कर पाने के लिए आपको एक सिंपल स्टेप करना होगा, वो है इस मोमेंट में प्रेजेंट रहना, अवेयर रहना। सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल। तो इस मोमेंट में जो प्रेजेंट रहना और अवेयर रहने के बहुत वैल्यू है। जब आप वो कर पाएंगे तो आप अपने अवेयरनेस के थ्रू आप क्या क्या मिराक्युलसली कर सकते हैं वो आप उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एंड अल्टीमेटली मदर अर्थ यही करते हैं कि अवेयरनेस और माइंडफुलनेस ब्रेथ के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आप मेडिटेशन करिए और अपने जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ता रहेगा आप माइंडफुल भी हो पाएंगे। जब हम ऑब्जर्वर स्टेट में आएंगे तो हम हर चीज़ को विटनेस कर पाएंगे, एक साक्षी भाव से देख पाएंगे। एंड इसके थ्रू हमारा माइंडफुलनेस जो है वो भी एक्सपैंड होता जाएगा। एंड जो भी हम अपने लाइफ के साथ क्रिएट करना चाहते हैं वो हम बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर पाएंगे। मदर अर्थ यही कहते हैं कि एक पर्सन का एनलाइटनमेंट हम इस चीज़ से बता सकते हैं कि कितना वो इस प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रहे हैं, कितना वो इस प्रेजेंट मोमेंट को में रहते हुए, ट्रस्ट करते हुए, जो लाइफ एक गिफ्ट है उसको वो गिफ्ट को अनरावल होने दे रहे हैं, उस लाइफ को ब्लॉसम होने दे रहे हैं। उससे हम देख पाते हैं कि कितना वो पर्सन एनलाइटेंड है। तो उस एनलाइटनमेंट को अपनी लाइफ में लाने के लिए, वो एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए मदर अर्थ जो है हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। मदर अर्थ के जो ये मैसेजेस है वो हम सभी के लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। हम सभी के लिए एक पाथ है कि हम किस तरीके से अपने ट्रू नेचर को पहचानें, किस तरीके से हम अपने ट्रू नेचर में रहें। हम डर में और जजमेंट के साथ, कंपैरिजन्स के साथ, उन सब के साथ रहने के बजाय उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स के साथ, लिमिटेड थॉट प्रोसेस के साथ रहने के बजाय हम एक एक्सपैंडेड वर्जन में जिए। वही मदर अर्थ चाहते हैं। हर कोई एनलाइटेंड हो, हर कोई मेडिटेट करे, हर कोई अपनी मास्टरी को एक्सप्लोर करे, हर कोई अपने अंदर के गॉडहुड को एक्सपीरियंस करे। इसीलिए ये मैसेजेस मदर अर्थ ने जो है हर पूरे ह्यूमैनिटी को दिया है। एंड वो चाहते हैं कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस ब्यूटीफुली कोएग्जिस्ट करे, एक ब्यूटीफुल हारमोनियस अर्थ जो है उसमें उसको हम क्रिएट करें और उसमें जिए। तो हमारे बारे में और बताने के लिए, हमारे रियलिटी को हेल्प करने के लिए ये सारे मैसेजेस हैं। तो उस मैसेजेस को फील करिए और एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। मदर अर्थ के साथ अपने हार्ट स्पेस के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड जब हम ये मैसेजेस जब भी आप सुन रहे होंगे, आप मदर अर्थ को फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उनके फ्रेंडशिप को, उनके जो मदरली लव है हम सभी के लिए, उसको आप महसूस कर पाएंगे। तो जस्ट हमें जो वो कह रहे हैं हर एक मैसेज में, जो उन्होंने हमें बताया हुआ है अपने अंदर के मास्टर को, अपने अंदर के गॉड को पहचानने के लिए, तो वो पहचानने की कोशिश करिए। उस जर्नी को जो है आप और उस जर्नी का जो डेप्थ है बढ़ाते जाइए। वो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक गॉड हैं, बस आपको रियलाइज़ करना है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस आपको रियलाइज़ करना है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करिए। एंड जब इनर शिफ्ट होगा
तो पूरे भूमि पे जो है वो एक कलेक्टिव शिफ्ट भी होगा। हर एक में जब वो इनर शिफ्ट होगा तो हम पूरे भूमि के जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी हम शिफ्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अल्टीमेटली मदर अर्थ हमें इन मैसेजेस के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि अपने ट्रू सेल्फ को ध्यान के थ्रू, आध्यात्मिक ज्ञान के थ्रू पहचानिए और एक्सपीरियंस करिए।